नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज, और यहाँ पे हम कवर कर रहे थे अजय रावत जी की किताब को, और लगभग पूरी किताब हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज हम अंतिम जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। यहाँ से जितने भी आपके नोट्स बन सकते हैं, जितने भी आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का नवाब कौन था। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। उस समय बरेली का नवाब था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने कई बार हल्द्वानी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बरेली के किस नवाब ने हल्द्वानी पे आक्रमण किया कई बार? तो वो था खान बहादुर खान। ठीक है, दूसरा प्रश्न है नाना साहब जोगी के भेष में आए थे। देखिए उस समय ये कहा गया 1857 की क्रांति के दौरान जो नाना साहब है ये उत्तराखंड भी आए थे। ठीक है, अब सच में आए थे या ये अफवाह थी, लेकिन इनके आने की खबर उस समय फैली थी। कहाँ पर आने की खबर फैली थी? उत्तरकाशी के अंदर। इसीलिए एक और प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ बनता है कि राज्य में ढूंढू उडियार कहाँ स्थित है? तो वह भी उत्तरकाशी में स्थित है, क्योंकि नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो ढूंढू पंत था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हो चुका है, हम भी इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे, पहले संपादक, वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार जो था ये 1871 में शुरू हुआ था डिबेटिंग क्लब के द्वारा। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है अल्मोड़ा के अंदर, और इसी जो ये क्लब था इसके द्वारा अगले ही साल विलियम मूर की सिफारिश पर विलियम मूर ने यह सलाह दी थी कि आप एक अखबार निकालिए। तो इनका एक अखबार निकला, अल्मोड़ा अखबार। हालांकि कई बार हेनरी रैमजे भी बताया जाता है कि हेनरी रैमजे ने अखबार निकालने की सलाह दी थी। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की अगर हम और बात करें, देखिए अल्मोड़ा अखबार के जो दूसरे संपादक थे उनका नाम था इम्तियाज अली। तो आपको पहले, दूसरे और अंतिम का याद होना चाहिए। पहले थे यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरे इम्तियाज अली, और अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 10। अगला प्रश्न है वर्ष 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। तो देखिए जो इल्बर्ट बिल था ये आया था 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और इस बिल में ये कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो किसी अंग्रेज के खिलाफ भी जज वहाँ पे बन सकते हैं, मतलब वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बिल कहता था इल्बर्ट बिल, जो कि गोरों के खिलाफ था। तो इसके समर्थन में यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये? अल्मोड़ा के अंदर। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय दिया जाता है। तो देहरादून के अंदर राजनीतिक चेतना को जागृत करने का श्रेय दिया जाता है आर्य समाज को। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी ने एफआरआई में कर्मचारी के रूप में कार्य किया था? तो वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एफआरआई, जो कि देहरादून में है, वहां पर एक कर्मचारी के तौर पर वो कार्य करते थे? तो उनका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है, अगला है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना कहां पर बनाई गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसरॉय थे, और इनके ऊपर बम फेंकने की योजना देहरादून के टैगोर विला में बनाई गई थी। जो रास बिहारी बोस थे और जो इनके साथी थे, इन सभी की जो बैठकें होती थी, जो गुप्त इनकी बैठकें होती थी, वो सभी कहां पर होती थी? टैगोर विला में होती थी। टैगोर विला देहरादून के अंदर है, और यहीं पर जो योजना बनाई गई थी कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाएगा। ठीक है, इनमें उसके बाद जब इनकी योजना बन गई थी तो रास बिहारी बोस और उनके साथ एक और साथी थे, उनके बसंत कुमार उनका नाम था, वो पहुंचे दिल्ली, फिर जहां उन्होंने हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, जहां से हार्डिंग बच गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना ये 1903 में की गई थी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर कई बार अगर आपको ऑप्शन में जेवी पंत ना मिले तो हरगोविंद पंत भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा की गई थी, लेकिन जो प्रमुख योगदान रहा था वो किसका था? गोविंद बल्लभ पंत का। ठीक है, अगला है गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली पत्र का प्रकाशन कब किया गया? देखिए गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाली नामक एक पत्र निकाला था, यह 1905 में निकला, देहरादून से ये आता था। इसके जो प्रथम संपादक थे उनका नाम था गिरिजादत्त नैथानी, ये इसके पहले संपादक थे। बाद में इसके संपादक बने बिशंबरदत्त चंदोला। बिशंबरदत्त चंदोला को उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ से जो और प्रश्न हमारे बन सकते हैं, सबसे पहला गढ़वाल यूनियन, इसकी स्थापना 1901
में होती है और बाद में इसी यूनियन के द्वारा गढ़वाली पत्र यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो तारादत्त गैरोला का था, जो कि बाद में इसके संपादक भी बनते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुद्ध साहित्य समिति ये अल्मोड़ा में स्थापित की गई और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी सत्यदेव। ठीक है, तो स्वामी सत्यदेव द्वारा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर की गई? अल्मोड़ा में 1913 के अंदर। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो देखिए, अल्मोड़ा के अंदर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई 1914 में। ठीक है, भारत में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन आयोग 1914 ही मानता है, आपको भी 1914 ही याद रखना है। ठीक है, और देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून के अंदर इस लीग की शाखा स्थापित करी थी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 में। तो दोनों प्रश्न बन सकते हैं, अल्मोड़ा में कब हुई और देहरादून में कब हुई। वाली नहीं, तिलक वाली लीग खोली है, यह किसने कहा था? तो ये एक व्यंग कसा था बद्रीदत्त पांडे ने, जो उस समय जिन्होंने एक होम रूल लीग खोली थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने भी खोली थी 1916 में और बाल गंगाधर तिलक ने भी खोली थी। तो इन्होंने एनी बेसेंट के ऊपर एक तंज कसा था कि हमने छली बुढ़िया वाली नहीं खोली, हमने बाल गंगाधर तिलक वाली खोली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे प्रथम बार तिलक से कब मिले थे? देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे ये अपने आप को, बद्रीदत्त पांडे ये बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो प्रश्न बन सकता है बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, ये इनसे पहली बार मिले थे 1905 के बनारस अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1905 में, ये वहाँ पे पहली बार बाल गंगाधर से मिले। दूसरी बार ये 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर मिले। तीसरी बार ये 1917 में मिले कोलकाता में अंदर, और चौथी बार ये मिले 1919 में अमृतसर के अधिवेशन में। इन 4 बार मिलने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने स्टेटमेंट दिया कि तिलक से 4 बार मिलने के बाद अब मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है। तो ये चारों बार आपको याद रखना है कि ये प्रथम बार, द्वितीय बार, तीसरी बार और चौथी बार कब और कहाँ मिले थे? बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक गुरु थे बद्रीदत्त पांडे के। अगला है, कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना किस पत्र के द्वारा की गई थी? तो देखिए, एक पत्र था अल्मोड़ा अखबार, आपने पढ़ा, अभी इसके ऊपर हमने इसके बारे में और डिटेल से पढ़ा। तो अल्मोड़ा अखबार ने पहली बार यह कल्पना की थी कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर संघर्ष करे, उनको लेकर अपना विरोध दिखाए। तो इस संगठन के बारे में, यानी कि कुमाऊं परिषद की जो पहली कल्पना करी थी वो किसने करी थी? अल्मोड़ा अखबार ने करी थी। ये आपको याद रखना है, कब करी थी? 1908 के अंदर। देखिए, 31 मार्च 1908 का जो इसका अंक निकला था उसमें इन्होंने इस संगठन के बारे में बात करी थी। बाद में 1911 में बद्रीदत्त पांडे ने एक और समाचार पत्र था उस समय का, लीडर, ये इलाहाबाद से आता था, इसके अंदर भी बद्रीदत्त पांडे ने ऐसे ही किसी संगठन के बारे में बात करी थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? देखिए, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था यह सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। देखिए, अगर पूछेगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1916 को नैनीताल में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो स्थापना पूछेगा तो नैनीताल में 1916 में, पहला अधिवेशन पूछेगा तो सितंबर 1917 में ये हुआ अल्मोड़ा में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे जयदत्त जोशी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जयदत्त जोशी। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में पहला अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया? जो दूसरा अधिवेशन था ये हल्द्वानी में आयोजित किया गया 1918 में, और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था तारादत्त गैरोला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कूली प्रथा से अवगत कराया था? देखिए, उत्तराखंड में उस समय कूली प्रथा या कूली बेगार प्रथा जो थी काफ़ी एक बड़ा रूप ले चुकी थी। इसके विरोध में काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे। कूली प्रथा थी क्या? पिछले वीडियो में भी हमने बात करी कि कूली जो उतार था, कूली उतार के तहत निःशुल्क कूली की यहाँ पे व्यवस्था करनी होती थी, जो आपका सामान उतारेंगे या चढ़ाएंगे। ठीक है, कूली बेगार प्रथा के दौरान या उसके अंतर्गत निःशुल्क कार्य करने के लिए, यानी कि फ्री में नौकर आपको प्रोवाइड कराने पड़ते थे अंग्रेज़ों को, जिसे कूली बेगार कहा गया, और कूली बर्दाश्त में आपको निःशुल्क राशन उनको प्रोवाइड करवाना होता था। ठीक है, तो इस प्रथा से महात्मा गांधी को बद्रीदत्त पांडे ने कब अवगत कराया? 1918 में, कलकत्ता में। ठीक है,
अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? तो देखिए अल्मोड़ा अखबार जो था यह 1918 में बंद हुआ और इसको बंद कराने में जो योगदान रहा वो डिप्टी कमिश्नर जो उस समय कुमाऊं के थे वो कौन थे? लोमस उस समय यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे। इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद कराया गया 1918 में। बद्रीदत्त पांडे ने इसके खिलाफ अखबार में काफ़ी कुछ छाप दिया था, जिसके कारण इसने बदला लिया और अल्मोड़ा अखबार को बंद करा दिया। पहले जुर्माना ठोका, अल्मोड़ा अखबार जुर्माना नहीं दे पाया तो इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो बंद कब हुआ? 1918 में। संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। एक प्रश्न आपके लिए है, आपने कमेंट करके बताना है, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रेस से होता था? तो देखिए अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और यह प्रकाशन देशभक्त प्रेस से होता था। ठीक है, 1918 में ही इसका इन्होंने प्रकाशन करना शुरू कर दिया था, शक्ति समाचार पत्र। रोलेट एक्ट के विरोध में काशीपुर में हड़ताल कब हुई थी? तो देखिए रोलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस एक्ट के विरोध में काशीपुर के अंदर हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 में और अल्मोड़ा में यह हड़ताल हुई 7 अप्रैल 1919 में। पूछा जा सकता है। अगला है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? अभी हमने 2 अधिवेशनों के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे तीसरे अधिवेशन की। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था यह 1919 में आयोजित किया गया कोट द्वार के अंदर। गढ़वाल में हुआ कुमाऊं परिषद का ये एकमात्र अधिवेशन था। तो पूछा जाता है कुमाऊं परिषद का गढ़वाल में हुआ एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? वो है 1919 का कोट द्वार अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी और इस जो अधिवेशन हुआ था इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात काफ़ी की गई। एक मुद्दा था कूली प्रथा के बारे में, कूली उतार जो ये प्रथा थी इसके बारे में, और दूसरा मुद्दा था जंगलात के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो इस समय टाइम चल रहा है 1919 का, आपको पता है 1911 से लेकर 17 तक काफ़ी ज़्यादा वन आंदोलन चले थे। ठीक है, तो ये 2 काफ़ी ज्वलंत मुद्दे थे उस समय। तो जंगलात संबंधी जो पहला प्रस्ताव रखा गया इस अधिवेशन के अंदर वो रखा प्रेम वल्लभ पांडे ने। तो पूछा जा सकता है कुमाऊं परिषद के कोटद्वार अधिवेशन में जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था प्रेम वल्लभ पांडे ने। अगर पूछेगा कूली संबंधी या कूली उतार संबंधी पहला प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये मथुरादत्त नैथानी ने रखा था। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और अध्यक्ष कौन थे इस परिषद के, इस अधिवेशन के? बद्रीदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है कोटद्वार अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, इनका यहाँ पे अधिवेशन चल रहा था और तभी जो कोटद्वार के मुस्लिम लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे। इनके लिए काफ़ी सारे बोल सकते हैं कि चाय लेकर पहुँचे, अलग अलग चीज़ें वो लेके पहुँचे इनके सम्मान में। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है कोटद्वार अधिवेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुमाऊं के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे ने जलियांवाला बाग में भाषण कब दिया था? देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद उसी साल जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे नेताओं ने हिस्सा लिया, वहाँ पर भाषण दिए अपने, जिनमें बद्रीदत्त पांडे भी शामिल थे। 26 दिसंबर 1919 को बद्रीदत्त पांडे ने उसी बाग में यहाँ पर अपना भाषण दिया था। अगला है मोतीलाल नेहरू किस वर्ष अल्मोड़ा में आए थे? देखिए मोतीलाल नेहरू 1920 में अल्मोड़ा में आए थे और जब ये अल्मोड़ा में आए तो उसी वर्ष इनके सम्मान में या इनके साथ जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली भी यहाँ पे जलाई गई थी। तो अल्मोड़ा में विदेशी वस्त्रों की होली कब जलाई गई? वो भी 1920 में। मोतीलाल नेहरू उस समय जब अल्मोड़ा यात्रा में आए थे। ठीक है, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? देखिए जो नायक जाति थी जिसकी उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं चंद सैनिक। ठीक है, तो चंद सैनिकों के कारण जो नायक जाति उत्पन्न हुई थी उनके सुधार के लिए नायक सुधार समिति का गठन किया गया था। यह 1919 में किया गया। ठीक है, इसकी पहली बैठक नैनीताल में होती है 1919 में ही, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नायक सुधार समिति इसकी स्थापना 1919 में हुई कुमाऊं परिषद के प्रयासों से। ठीक है, याद रखना है ये जो समिति बनी थी ये किसने स्थापित करवाई थी? उस समय सरकार ने नहीं करवाई थी, इसे कुमाऊं परिषद ने स्थापित करवाया था। अंग्रेजों की तरफ से अगर हम बात करें सरकार की तरफ से तो नायक कमेटी की स्थापना की गई थी 1924 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था ये काशीपुर के अंदर हुआ। ये हुआ दिसंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1920 में। अगला है कूली प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया था? तो कूली प्रथा जो थी काफ़ी
पुराने टाइम से उत्तराखंड के अंदर चलन में आ रही थी, इसके खिलाफ लोग शुरू से ही थे। तो इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए विलियम ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना का गठन किया था, ताकि इंसानों को काम ना करना पड़े। जो कूली का काम करने के लिए उन्होंने खच्चरों को लगाने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं हो पाया था। तो आपको ध्यान रखना है, खच्चर सेना किसने गठित करी थी? ट्रेल ने 1822 में। बाद में जेल के कैदियों को किसने लगाया कूली काम में? तो ये लगाया था हेनरी रैमजे ने। ठीक है। लॉर्ड कर्जन को कूली प्रथा संबंधी जानकारियां किसने दी थी? तो लॉर्ड कर्जन जब 1903 में अल्मोड़ा यात्रा पे आए थे, अल्मोड़ा से वो गढ़वाल जा रहे थे, उस दौरान उनको कूली बेगार संबंधी जो प्रथा थी, ये जो कूली प्रथा थी, इसके बारे में जानकारियां दी दो व्यक्तियों ने, गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास ने। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं कि लॉर्ड कर्जन से किन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने कूली बेगार प्रथा के बारे में कर्जन को बताया। क्योंकि कर्जन आपको पता है 1903 में भारत का वायसरॉय था। ठीक है, यानी कि एक तरीके से भारत का ये राष्ट्रपति था उस समय। तो इसको किसने बताया? गौरीदत्त बिष्ट और नारायण दास ने। अगला है, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है? तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा जाता है कूली आंदोलन को। कूली जो ये आंदोलन था, कब इसको चलाया गया था? देखिए 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में जो कूली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने ऑफिशियल तौर पर 1923 में कूली बेगार प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो इसी क्रांति को कहा जाता है रक्तहीन क्रांति या असहयोग आंदोलन की पहली ईंट। उस समय जो डिप्टी कमिश्नर था, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, उसका नाम था डायबिल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वर्ष 1921 में गढ़वाल के चमेटा खाल में हुई सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो 1921 में जो गढ़वाल के अंदर एक सभा आयोजित की गई चमेटा खाल में, उसका नेतृत्व किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया? देखिए उत्तराखंड से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो मोहन सिंह मेहता की ही हुई थी। तो दो तरीके से ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो पहली गिरफ्तारी हुई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसकी हुई? मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड से पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई? मोहन सिंह मेहता। इनको धारा 107 के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो कई बार धारा भी पूछी जा सकती है, कौन सी धारा के तहत इनको अरेस्ट किया गया? 107। कब किया गया था? 1921 में इनको गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए पहले गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए। देखिए स्वतंत्रता के दौरान पहला जो गिरफ्तार हुआ वे कौन हुए? मोहन सिंह मेहता। अगर हम पहली महिला की बात करें तो पहली महिला थी बिस्नी देवी शाह। ठीक है। अगर हम राज्य आंदोलन के लिए बात करें कि पहली महिला कौन गिरफ्तार हुई, तो वो हुई तुलसी देवी। और अगर हम वन आंदोलन की बात करें तो वन आंदोलन में जो पहली महिला गिरफ्तार हुई वो थी दुर्गा देवी। ठीक है। अगला है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो देखिए कुमाऊं परिषद का हमने बात करी, चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ काशीपुर के अंदर। उसके बाद कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन था वो आयोजित किया जाता है 1923 में टनकपुर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बदिदत्त पांडे। 1926 में कुमाऊं परिषद का 6वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है रानीखेत के अंदर। इसकी अध्यक्षता करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और इस अधिवेशन में जो कुमाऊं परिषद थी इसका विलय कर दिया जाता है। उस समय जो कांग्रेस थी या कुमाऊं कांग्रेस थी उसमें। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? वर्ष 1926 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है राम सिंह धोनी को। ठीक है। देशभक्त किसको कहा जाता है? विक्टर मोहन जोशी को कहा जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो ये हरगोविंद पंत को कहा जाता है। तो ये तीनों जो उपनाम हैं आपको याद रखने हैं। अगला है, महात्मा गांधी देहरादून कब आए थे? देखिए महात्मा गांधी अगर पूछेगा सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे, तो महात्मा गांधी सबसे पहले उत्तराखंड 1915 में आए थे, तब वो हरिद्वार में आए थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है, देहरादून कब आए थे? तो देहरादून वो 1916 में आए थे। ठीक है। अगला है, विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किसने करी थी? तो विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल खोला गया था ठाकुर चंदन सिंह के द्वारा। ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि ये स्कूल की स्थापना इन्होंने पौड़ी के अंदर करी थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है अभी। तो आप इसको एक बार देख लेना कि लोकेशन कहाँ थी। बुक में भी इसकी लोकेशन मेंशन नहीं कराई गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा बहुत, तो पौड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर भी आप इसको एक बार चेक ज़रूर करें।
जवाहरलाल नेहरू मसूरी के किस होटल में ठहरे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो, तो यह सेवरॉय नहीं होगा, ये सेवॉय होटल होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। तो सेवॉय होटल में ये ठहरे थे मसूरी के। देखिए 1920 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू मसूरी के अंदर आए और सेवॉय होटल में ठहरे थे। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि इस घटना के दौरान क्या हुआ कि जब ये इस होटल में ठहरे, बाद में अंग्रेज़ों को पता चला कि इसी होटल में जो अफगान शिष्टमंडल है वो भी यहीं पर ठहरे हैं। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने जवाहरलाल नेहरू को अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के आप यहाँ से चले जाएं, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस घटना के कारण यहाँ पे और ज़्यादा विरोध होने लगा था 1920 में मसूरी में, देहरादून के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से होटल में ठहरे थे, सेवॉय होटल में। अगला है चकराता छावनी में बैलगाड़ी द्वारा सामान ना ढोने का आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए चकराता जो छावनी थी वहाँ पर जो सैनिक रहते थे उनके लिए बैलगाड़ी के द्वारा उनका सामान ले जाया जाता था, और इस प्रथा का यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया था मुकुंद राम ने 1921 में। अब देखें यहाँ पर दो बातें याद रखना आप, यहाँ पर जो बुक में बताया गया है मुकुंद राम बताया गया है 1921 में, लेकिन कई अन्य जगहों पर मुकुंद राम की जगह मुकुंदी लाल बताया गया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल दोनों बातें याद रखना है कि अगर मुकुंद राम ना मिले ऑप्शन में तो आप मुकुंदी लाल भी कर सकते हैं। वैसे जो अजय रावत जी ने कहा है इसके अंदर, उन्होंने मुकुंद राम का ही नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं पर मुकुंद राम और मुकुंदी लाल में कंफ्यूजन आई थिंक हुआ है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभय पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो अभय पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1922 में देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? विचारानंद सरस्वती, जो कि स्वामी विचारानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने देहरादून में होम रूल लीग की शाखा भी स्थापित करी थी 1918 में। इन्होंने ही 1922 से देहरादून से एक पत्र निकाला, अभय पत्रिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जो हमारी सीरीज़ थी जीके बुक वाइज का अगला पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, डिटेल में हमने उनको पढ़ने की कोशिश करी, उनके पीछे का लॉजिक हमने समझने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।